नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में हर व्यक्ति माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करते हैं। ऐसे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, क्योंकि माँ करुणा की मूर्ति है, जगत जननी है और अपने भक्तों पर जल्दी ही कृपा बरसाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे जीवन में धन, सुख, संपत्ति, वैभव, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो। इन चीजों को पाने के लिए वह कई तरह के प्रयास भी करता है, लेकिन कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन ज्योतिष से हटकर तंत्र एक ऐसी विद्या है जो ग्रहों की चाल व्यक्ति के अनुकूल करके उसे उसकी मनचाही वस्तु प्रदान करती है। और नवरात्रि का ये पर्व बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि कुछ खास उपाय किए जाए और कुछ ऐसी शक्तिशाली चीजें अपने घर पर लाई जाए तो हमारे जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में ये उपाय अवश्य ही करें। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि में हमें कौन से उपाय करने चाहिए। नवरात्रि के पूजन में कई प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिनमें लौंग का खास महत्व माना गया है। जहाँ लौंग को सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है, तो वही इससे कुछ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। खासकर नवरात्रि के पूजन में लौंग का प्रयोग जरूर किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता के भोग में लौंग का होना उस पूजा और भोग को पूर्णता प्रदान करता है। लौंग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भक्तों पर माँ की कृपा बनी रहती है। साथ ही लौंग को देवी की प्रिय वस्तु माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे जुड़े कुछ उपाय करने से दुर्भाग्य का नाश होता है और मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, पैसों की बचत नहीं हो पा रही है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय माँ दुर्गा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 7 साबुत लौंग डाले। वही बैठकर ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद उस दीपक से माँ दुर्गा की आरती करें। ये प्रयोग लगातार करने से आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं, बेवजह के खर्चों में कमी आती है और धन का संग्रह होने लगता है। यदि घर में कोई लगातार बीमार रहता है, बार बार दुर्घटनाएं होती है, काम अटक रहे हो, तो नवरात्रि में तेल में 3-4 लौंग डालकर दीपक जलाएं और इसे घर के सबसे अंधेरे कोने में लगाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और धीरे धीरे सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि शुभ कार्यों में बाधाएं हैं, किसी की बुरी नजर लग गई है, बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो एक पीला नींबू लेकर उसमें 4 तरफ 4 लौंग गाड़कर 21 बार ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए घर से निकले। आपका काम उसी दिन बन जाएगा। लौंग का उपयोग वशीकरण में भी किया जाता है। यदि आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो नवरात्रि की मध्य रात्रि में किसी एकांत कक्ष में काले कंबल का आसन लगाकर बैठे, 7 लौंग अपनी हथेली में रखे, कुछ देर उसे देखे और मुट्ठी बंद कर ले। अब जिस व्यक्ति को वशीभूत करना है उसका 31 बार नाम ले। प्रत्येक नाम के साथ अपनी मुट्ठी पर फूंक मारते जाए। फिर अगले दिन 7 लौंग जला दे। ऐसा लगातार करने से संबंधित व्यक्ति आपका प्रिय बनने लगेगा। यदि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसकी बुद्धि कमजोर है, तो 11 साबुत लौंग ले, इन्हें लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के पूजा स्थान पर रख दे और ओम सरस्वती नमः इस मंत्र की एक माला जाप करे। अब इन लौंग को एक एक दिन बच्चे को खिलाते जाए। इससे बच्चों की बुद्धि में तेजी आएगी। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बरगद के ताजे पत्ते तोड़कर लाए, पत्तों पर सिंदूर या रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा में अर्पित करे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर को धन धान्य से भर देती है। नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोने या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री अवश्य खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में रखे और इसकी पूजा करे। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए खाने की जगह पर रख दे। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। नवरात्रि के किसी भी दिन शंख पुष्प की जड़ को घर में लाकर चांदी की डिबिया में रखकर उसका पूजन करे और उसे अपने तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। रुके हुए काम को पूरा करने के लिए पान के पत्ते में 2 लौंग डालकर माता को समर्पित करें। इससे आपके काम में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है। नवरात्रि में माँ की आरती करते समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। इससे आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें नवरात्रि में करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।